हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अंग्रेजी की क्लास लेने जा रहे हैं बच्चों। और अंग्रेजी में भी सीधे से पॉइंट पर आ जाऊं कि हम टेंस पढ़ने वाले हैं। और टेंस का आपके अंग्रेजी जीवन में, सोशल साइंस में और दैनिक जीवन में कितना महत्व है आप रोज़ डेली लाइफ में देखते होंगे। वी डू नॉट फाइंड आवरसेल्व्स टू स्पीक अ करेक्ट सेंटेंस whenever somewhere is required. Sometimes we do not, although you are very much intelligent. Still, students, and although the people, those who are saying that within 3 months you may be able to speak Farrated or English, that is also not possible. Even in 3 months you will not be able to even English. In general, in short, students, if we have the knowledge of tenses, Carl, we may be able to construct any sentence. We may be able to write any answer of English. We may be able to write any answer of science or social science, whatever. और जीवन में अंग्रेजी का कितना महत्व है आप मैं हम सब जानते हैं। स्टूडेंट्स, 3 पीरियड एरिया आपने टेंस के देख लिए। उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यदि आपने सीख लिया तो बाकी टेंस सिखाने के कोई भी ट्यूटर वो फ्री के पैसे लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ सिखाने का रह नहीं जाता। सिर्फ और सिर्फ यदि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस शिद्दत के साथ सुन लिया, झेल लिया। वी हैव टू हैव कैलिबर एंड पावर टू टोलरेट सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि टेंस टेंसिफाइड करता है इन द बिगिनिंग ओनली एंड आफ्टर दैट इट इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू एट ऑल। दैट मीन्स डिफिकल्टी लेवल खत्म ही हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही सीखने में परेशानी होती है। आओ मिलकर हम टेंस की शुरुआत करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं, वो सब हम बाद में देख लेंगे। टेंस, प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। As we are of the Hindi belt, as we are Hindi speaking people, in most of the areas of our country Hindi is being spoken. That's why we shall be able to construct the sentence if we are having the sentence in our mind in Hindi. Such as we say ता है, जाता है, राम जाता है, मोहन जाता है, श्याम जाता है, अब्दुल जाता है, हम जाते हैं, गीता जाती है, मैं जाता हूँ। तो जिस हिंदी सेंटेंस जिस सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, टी है, ता हूँ आता है, वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है बच्चों। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें भी अब्दुल बाजार जाता है, गीता बाजार जाती है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य कहते हैं इन्हें। इसके लिए फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आवश्यकता अनुसार एस, ईएस और आईईएस। यही खेल सबसे बड़ा गड़बड़ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। प्लस ऑब्जेक्ट हुआ तो ठीक, मैं तो ठीक, मैं जाता हूँ, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब आप धीरे धीरे जान लेंगे, बहुत भारी बात नहीं है। नॉर्मली अंग्रेजी में सब्जेक्ट पहले, बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, ठीक है, और जो काम हो रहा है दैट इज वर्ब, और जिस काम को किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट। राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। तो कौन जा रहा है? राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। राम कर क्या रहा है? व्हाट इज द एक्शन गोइंग ऑन? जाने की, तो दैट इज गोइंग, दैट इज वर्ब। द वर्ब विच शोज एक्शन, दैट इज वर्ब, सिंपल। एंड देन ऑब्जेक्ट, तो किधर जा रहा है? बाजार जा रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। मैं आम खाता हूँ, मैं कौन काम कर रहा है? मैं, तो दिस इज सब्जेक्ट। मैं क्या कर रहा हूँ? एक्शन क्या हो रही? खाने की, तो दैट इज वर्ब। और खाया जा रहा है, तो क्या खाया जा रहा है? तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। मैं खाता हूँ डैश, मैं सब्जेक्ट, खाता हूँ वर्ब, क्या खाता हूँ? ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है। चलिए बात काम की पर आ जाते हैं। अब मान लो बच्चों आपके पास सेंटेंस है, राम गोज, वी गो। सिंपल सी बात है बच्चों कि राम के साथ में गो, राम जाता है, हम जाते हैं, राम जाता है, हम जाते हैं। तो दोनों ही जाने का काम कर रहे हैं। ता है, ते है भी आ रहा है, ता है, ते है, ये भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ईएस लगा है और यहाँ पर नहीं लगा है। तो अब रूल बोलने चला जाएगा बच्चों कि जब हम ता है, ते है, ती है वाले, ताहू वाले सेंटेंस बोलते हैं और वर्ब का एंड, इस वर्ब का एंड
वर्ब है, ये वर्ब है, आप जानते हैं ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो जब वर्ब का एंड डबल एस एस एच सी एच एक्स या ओ पर होता है तो उसके एंड में ई एस लगता है। जब वर्ब का एंड डबल एस 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 सी एच एक्स या ओ पर होता है तो ई एस लगता है। तो कहिए आप कि भाई यहाँ पे भी तो ओ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, तो यहाँ तो ई एस लगा है, यहाँ पर ई एस क्यों नहीं लगा है? तो कंडीशन ये रहती है बच्चों की कि तब हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तो एज यू नो दैट सब्जेक्ट इज राम, सब्जेक्ट इज राम, सब्जेक्ट इज वी। तो व्हेन द सब्जेक्ट इज, जब ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन, ऐसा लिख लेते हैं बच्चों, थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर नंबर भी हो, सिंगुलर नंबर भी हो, हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी हो और सिंगुलर नंबर भी हो। कंडीशन क्या होनी चाहिए? whenever we have the subject third person singular number plus verb की first form and it ends at double s s s c h x and o, in that case we use es। जो मैंने बोला एक बार और ध्यान से सुने, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो, ठीक है राम। अब थर्ड पर्सन कैसे पहचानते वो भी अभी बोलता हूँ, फिलहाल ये देख लीजिए। द रूल इज whenever the subject is third person and singular number प्लस वर्ब इज इन फर्स्ट फॉर्म, ऑब्वियसली सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे तो फर्स्ट ही फॉर्म में होगी, वर्ब इज इन फर्स्ट फॉर्म एंड इट एंड्स एट डबल एस 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 सी एच एक्स या ओ, इन दैट केस वी यूज ई एस इन द एंड ऑफ द वर्ब। क्लियर होगी बात? थोड़ी वापस चलते हैं। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, सामने जो है सुनने वाला वो सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, आई वी अस मी माई माई नंबर, वो शब्द जिसका इशारा अपनी तरफ जा रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है यू यूअर। थर्ड पर्सन आंख बंद करो खोलो, सामने वालों को छोड़ दो तो बाकी सब थर्ड पर्सन। ये पंखा, ये टेबल, ये पर्दा, ये बोर्ड, ये पेन, ये डस्टर, तुम, सीता, गीता, राम, योर फादर, योर सिस्टर, हूसोएवर, बाकी सब थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन पहचान गए अब आप। नाउ सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगल पेन सिंगुलर नंबर, ढेर सारे पेन प्लूरल नंबर, एक सिंगुलर नंबर, चार देखो तो प्लूरल नंबर, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो अब रूल एक बार और देख लेंगे। जब सब्जेक्ट व्हेनेवर द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन राम है, मैं भी नहीं है, सामने वाला तुम भी नहीं है, वो कोई और है, राम इज थर्ड पर्सन और ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, चलो ये कंडीशन मान ली। तो whenever the subject is third person singular number and the verb ends at o, in that case we use es। ये रूल क्लियर हो गया। अब हम थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं। जब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर हो और वर्ब काय पे तो भी खत्म हो, वर्ब व्हेनेवर वेयरएवर जिस पर भी एंड हो रही हो, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ भी नहीं लगाते हैं। ये कंडीशन कब देखते हैं हम? जब हम प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे होते हैं। तो जब सब्जेक्ट हमारा माना कि फर्स्ट पर्सन है परंतु वो प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर हो जाने से हमारी थोड़ी सी समस्याएं का अंत हो जाता है। ये एस, ई एस और आई एस हमारा पीछा छोड़ देते हैं, तब हमें एस, ई एस, आई एस लगाने की जरूरत नहीं होती। वी डू नॉट रिक्वायर टू एड एस, ई एस और आई ई एस इन द एंड ऑफ द वर्ब। दैट इज वाई राम गोज होता है एंड वी गो होता है, दोनों ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन जाने के साथ साथ ई एस भी लेकर चलते हैं और ई एस नहीं भी लेकर चलते हैं। ई एस क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पर? माना कि वर्ब ओ पर एंड हो रही है, लिखा तो था रूल अभी, जब वर्ब डबल एस 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 सी एस एक या ओ पर खत्म होती है, इन दैट केस वी यूज ई एस। तो हो तो रही थी पर हम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हो गया है, ठीक है। तो व्हेनेवर द सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर वी डू नॉट यूज एस, ई एस और आई एस इन द एंड ऑफ द वर्ब। वन रूल क्लियर हो गया, याद कर लीजिएगा। अब सेकंड रूल आपको बताया कि जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तब आपको वर्ब के साथ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यू डू नॉट रिक्वायर टू एड एस, ई एस और आई एस इन द एंड ऑफ द वर्ब, although it ends at double S, 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 C, H, X, R, O. Now we will see some examples.
सपोज करिए राम टीवी देखता है। ठीक है भाई, कौन टीवी देखता है बच्चों? राम। एक्शन क्या हो रही है? देखने की। ठीक है, तो कौन देख रहा है? राम। तो काम करने वाला कौन है? राम। तो ये सब्जेक्ट हो गया। देखा क्या जा मतलब काम क्या हो रहा है? तो देखने का हो रहा है, वॉच हो रहा है, ये वर्ब हो गई, वॉचिंग। क्या देखा जा रहा है? तो दैट इज अवर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब हमारे पास वर्ब के सॉरी इस यहाँ पर ता है, ते है, ती है मिल रहा है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस तो है भाई। ठीक है, अभी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए ये फार्मूला बोल रहा है सब्जेक्ट को नीचे लाओ, सब्जेक्ट को नीचे लाओ। तो वट एवर द फार्मूला इज रिक्वायरिंग दैट वी विल फिल हियर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन है? राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, राम। अब हमारा फार्मूला बोलता है द फार्मूला इज आस्किंग टू राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो रही है? वर्ब यहाँ क्रिया क्या हो रही है? एक्शन क्या हो रही है? व्हाट इज द एक्शन हियर? दैट इज देखना, वॉच। हम वॉच ही लेंगे, वॉच। ठीक है, अब देखा क्या जा रहा है? तो टेलीविजन देखा जा रहा है, टीवी देखा जा रहा है, तो दिस विल बी अवर ऑब्जेक्ट, टीवी इज अवर ऑब्जेक्ट। तो राम सब्जेक्ट, वॉच वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एंड टीवी इज अवर ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया? अब बच्चों ये देख लीजिए कि ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है या नहीं है। इसलिए नहीं है क्यों? क्योंकि राम इज द सब्जेक्ट। अच्छा, राम पहले भी था क्या? बच्चा लीजिए, राम मैं भी नहीं है, आप भी नहीं है, ये कोई और है। ठीक है, न मैं है न तुम है, न आई है न वी है, न अस है न अवर है, न यू है न यूअर है, ये कोई और ही हुआ। जब ये थर्ड पर्सन हो गया तो सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन है। आप इसे टी फॉर थर्ड एंड पी फॉर पर्सन याद कर लीजिए बच्चों, थर्ड पर्सन है। क्या ये सिंगुलर नंबर भी है? सिंगुलर नंबर भी है, राम एक है। ठीक है, तो ये सिंगुलर नंबर है। हम हमारे सेंट्रल स्कूल फॉर टिबेटन्स में बोलते थे चिकजिक है, मगजिक है। चिकजिक यानी कि सिंगुलर, मगजिक यानी कि प्लूरल। तो सिंगुलर नंबर है ये। राम सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। हमारी कंडीशन जुड़ रही है, whenever the subject is third person and singular number, yes we are having, and the verb is in first form, yeah the verb is in first form. Side by side it must end ch, इतने पर होनी चाहिए, डबल एस एस एच सी एच, एक से या ओ, इतने पर खत्म होती है तो हम ई एस लगाते हैं। तो क्या ये सी एच पर खत्म हो रही है? तो हमने यहाँ पर ई एस लगा देना चाहिए था। तो राम वॉचेस टीवी, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। वहीं के वहीं तुम टीवी देखते हो, वहीं के वहीं यदि तुम टीवी देखते हो, तुम टीवी देखते हैं, चलो तुम टीवी देखते हैं। अब यहाँ पर भी ता है, ते है, ती है आ गया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्योंकि कोई भी काम सकारात्मक बात कही जाए, अफर्मेटिव बात कही जाए तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक बात हो रही है, नकारात्मक नेगेटिव होती है, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव होती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी विल सी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम टीवी देखते हैं। कौन टीवी देखता है भाई? तुम, ये सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है? वर्ब देखने की हो रही है, वॉच ही हो रहा है। अब हम ये कहेंगे कि इसे यदि हम इस फार्मूला में पुटअप करने चले जाते हैं तो सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पर शायद तुम है, तुम है यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखने की क्रिया हो रही है बच्चों, तो ये हो जाएगी यू वॉच, WATCH वॉच, यू वॉच। अब देखते हैं तो क्या देखते हैं? दैट विल बी अवर ऑब्जेक्ट। वॉच से ही, वर्ब से ही क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और वर्ब देखता है कौन? कौन देखता है? सब्जेक्ट मिल गया। क्या हो देखा जा रहा है? तो ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट क्या है? टेलीविजन है। तो यू वॉच टीवी, ये हो गया यू वॉच टीवी, सब्जेक्ट हमारा ये सब्जेक्ट है, पक्की बात है। ठीक है, नॉर्मली हमें सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब मिलेगा, नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, पर फिलहाल के लिए इतना समझ कर चलिए। तो दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज नॉट मी, यू, मैं हूं क्या? नहीं है, यू है, तुम है। तो सब्जेक्ट ये कौन सा हो गया? अब ये सेकंड पर्सन सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड पर्सन। सब्जेक्ट इज
सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड पर्सन। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो गया। और यू कौन सा है? ये प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है, हमें यहाँ नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ी उतनी ज़्यादा, परंतु फिर भी ये प्लूरल नंबर है क्योंकि यहाँ सेकंड पर्सन पे बात खत्म हो जा रही है। हमारा रूल तो क्या बोल रहा है? वेन एवर द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यहाँ पे था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है? सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन हो गया। जब सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो जाता है बच्चों, तो वेन एवर द सब्जेक्ट इज सेकंड पर्सन, ठीक है, इन दैट केस वी डू नॉट नीड टू एड एनी काइंड ऑफ एस, ई एस, आर आई एस इन द एंड ऑफ द वर्ब। तब हम वर्ब के एंड में एस, ई एस, आई ई एस ऐसा कुछ भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन हो गया है। अब हुआ प्लूरल नंबर भी है। थोड़ी बात क्लियर हुई होगी। डाउट रहे तो बिल्कुल पूछ लीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, जैसे ही आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, अब हम इसका सेकंड रूल भी देख लेते हैं। मान के चलते हैं बच्चे, हमारे पास ऐसी भी वर्ब आ जाती है जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट, चलो क्रिया है, एक्शन क्या हो रही? खेलने की हो रही, तो ये प्ले, ये वर्ब है। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है, तो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। कौन खेल रहा है? वह खेल रहा है, तो ये ही हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है। चलिए फार्मूला क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट ले आइए, सब्जेक्ट है हमारा ही। एक्शन क्या हो रही है? खेलने की, तो प्ले हो गया एक्शन। खेला क्या जा रहा है? क्रिकेट। व्हाट इज बीइंग प्लेड? क्रिकेट, तो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हमें तो ये वर्ब में एस, ई, आई एस लगाना पड़ता है बच्चों। क्यों? वैसे भी हमारे पास ता है, ते है, ती है आ गए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये अफर्मेटिव है क्योंकि कोई भी काम हाँ में हो रहा है, ना में नहीं हो रहा। जब तक हाँ में हो रहा है, एज लॉन्ग एज वी आर सेइंग यस, हाँ, अफर्मेटिव, सकारात्मक, एक्सेप्टिंग, दैट मीन्स अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ता है, ते है, ती है मिल रहा है, यानी कि हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का है। फार्मूला हम यही यूज करेंगे। जब हम फार्मूला यही यूज करेंगे बच्चों, थोड़ा जल्दी बोला जा रहा है, 2 बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। सब्जेक्ट हमारा ही है, नॉर्मली वर्ब से पहले मिल जाता है। वर्ब एक्शन हो रही है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों। अच्छा, आपको टेंस इसलिए पढ़ाया जा रहा है बच्चों कि ताकि आपके साइंस और सोशल साइंस के आप यानी कि हमारे सब्जेक्ट के आंसर आप बढ़िया से लिख सको और आपके टेंस क्लियर हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस और नरेशन, तो आपकी सारी रामलीला खत्म। नो टेंशन, पढ़ो और जाके आंसर कापी में आंसर लिखो धमाधम, क्योंकि आपके माइंड में हिंदी में सारा आंसर चलते रहता है, बट टू पोर इट, टू इलोबरेट इट, टू डिपिक्ट इट इन इंग्लिश, इट सीम्स अ लिटिल इम्पॉसिबल। दैट इज व्हाई यू आर लर्निंग, आर रीडिंग टेंस एंड आई एम टीचिंग टेंस। ही सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो ही सब्जेक्ट जो है हमारा, ये मैं हूँ क्या? नहीं, तुम तो तुम हो और यू यूअर है बस। मैं हूँ, आई वी एस, मी, माई, माइन अवर फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू यूअर सेकंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। तो अब ये बताएं बच्चों कि ये जो ही है, ये मैं भी नहीं है, तुम भी नहीं है, तो कोई और है। जब कोई और है, इफ दिस इज समबडी एल्स, दैट इज थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन तो पक्का हो गया, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। क्या ये सिंगुलर नंबर भी है? यस, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, ही, दैट मीन्स वह सिंगुलर नंबर है। ठीक है, वर्ब काहे पर एंड हो रही है? डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ, इस पे खत्म हो रही है क्या? किसी पे नहीं हो रही, तो हमको एस, एस, आई, एस तो लगाना ही नहीं है। पर जब सब्जेक्ट, whenever the subject is third person in singular number and the verb ends at y, काय पर खत्म हो रही? y पर। In that case we use s, ये s, तो आपने अभी es लगाया था, अब आप s लगा रहे हैं। ठीक है, whenever the subject is third person and singular number and the verb ends at y, in that case we use s in the end of the verb। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और वर्ब वाई पर खत्म हो रही होती, तब उसके एंड में हम एस लगाते हैं। पर एक कंडीशन और भी है बच्चों,
उस y से पहले हमें, इस y से पहले हमें, यहाँ पे दूसरी इंक से बताना चाहिए था, इस y से पहले हमें क्या वॉवेल मिल रहा है क्या? वॉवेल A-E-I-O-U। यदि ये मिल जाते हैं तो हमें सिर्फ एस लगाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि सर फिर और कुछ मिल गया तो क्या लगाएंगे? तब एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, जैसे कि आपकी वर्ब होती वहाँ क्राई, तब आप क्या करेंगे? इन दैट केस वाई तो मिल रहा वर्ब के एंड में, तब हम क्या करें? तो वाई को हटाकर IES लगा देते हैं, वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें इस वर्ब से पहले यहाँ पर ये वावेल नहीं, ये कंसोनेंट मिल रहा है। बच्चों मेरे हिसाब से आज के लिए इतना पर्याप्त हो गया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस थोड़ा सा लिटिल थकावट कर देने वाला होता है। इसमें इतना पर्याप्त है। आगे हम ये भी पढ़ लेंगे कि भाई अब सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल नंबर हो जाता तब हम यहाँ पर क्या करते, वो भी देखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त, इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आए तो आपने कमेंट जरूर कर देना, मुझसे फ़ोन करके पूछ लेना। मैं सर्वदा उपलब्ध हूँ। तब तक के नमस्कार, बाय बाय, सेफ डे।